हेलो, आज हम पढ़ेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी आइडिया और किसी फीलिंग का नाम। सपोज किसी इंसान का नाम, जैसे मैंने लिखा है राहुल, दिस इज अ नाउन। किसी चीज का नाम, सपोज टेबल। सिमिलरली किसी जगह का नाम जैसे कि आगरा, या फिर किसी आइडिया या फिर किसी स्टेट ऑफ माइंड जैसे कि खुशी, हैप्पीनेस। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम सीखेंगे कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स है। ठीक है, okay, so we have, first of all we have common noun, then we have proper noun, abstract noun, collective noun और concrete noun। concrete noun का एक सब टाइप है material noun। material noun is basically a part of concrete noun। okay, a noun will always be a person, place, idea or thing। ठीक है, noun नेमिंग वर्ड है, इसी में है, मतलब इन पांचों में हम और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बट बेसिकली इट्स अ नेमिंग वर्ड, ये इतना याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स, common nouns and proper nouns। common noun is a general name for a person, place, thing or idea। example girl, general मतलब कोई भी लड़की, गर्ल और बॉय। अब प्रॉपर नाउन में क्या चीज होता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक। एग्जाम्पल बरखा, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग। Only proper nouns need to be capitalized, so a big clue is if the noun is capitalized। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नाउन कॉमन है या प्रॉपर? क्योंकि प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल होता है, जैसे बरखा। और हम कॉमन नाउन को ऐसे लिख सकते हैं गर्ल। ठीक है, सो कभी भी हम ये चीज नहीं भूलना है हमको कि हमेशा प्रॉपर नाउन में कैपिटल वर्ड होगा, कैपिटल लेटर होगा, it will start with a capital letter, and a common noun doesn't need to start with a capital letter। okay, so now we will move on to the next slide। now we will read abstract nouns। abstract मतलब कोई concept, idea और thought जिसको हम देख नहीं सकते but we can feel। these nouns are usually ideas or concepts with no clear visual image। आइडियाज हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, फीलिंग्स और इमोशंस हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिंसियरिटी, एंगर, हैप्पीनेस, होप, लव, इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थोड़ा अलग टाइप का नाउन है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ओके, थिंक ऑफ एन इमेज फॉर होप। होप का कोई इमेज आप सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका एसएससी निकल जाएगा, वो आपके लिए एक होप है, मेरे लिए कोई और होप है। सबका होप का इमेज अलग होगा। So these abstract nouns can only be described and imagined। Everyone has a different image in mind। Okay, there is no specific image, but we can form images in our mind with respect to the feelings that these words generate। Hope, happiness। किसी बच्चे को चॉकलेट दे दो तो वो खुश हो जाता है, उसके लिए हैप्पीनेस मतलब एक चॉकलेट। ठीक है, और मेरे लिए हैप्पीनेस मतलब एग्जाम क्लियर करना है, आप लोगों के लिए एग्जाम क्लियर करना हैप्पीनेस का इमेज होगा। सो वी हैव डिफरेंट इमेजेस इन माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सर्टेन नाउन्स। ओके, नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स है जिनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। देखते हैं पहला वर्ड क्या है, मदर मतलब मम्मी। ठीक है, मदर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन सकता है? मदरहुड। ओके, मदरहुड मतलब मातृत्व या ममता। देन नो एक वर्ब है, जानना। इसको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदले तो क्या लिखेंगे? नॉलेज मतलब ज्ञान। ह्यूमन है, ह्यूमन को हम लिखेंगे
ह्यूमैनिटी, इग्नोरेंट उसको लिख सकते हैं इग्नोरेंस, ब्रेव साहसी, साहस, ब्रेवरी, फ्रेंड, फ्रेंड तो ऑलरेडी एक नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, लेट्स मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्त से दोस्ती। उसके बाद है गुड, अच्छा, ये एक एडजेक्टिव है, इससे भी बना सकते हैं गुडनेस। उसके बाद आता है डार्कनेस, चूज मतलब चुनना, उसको क्या लिख सकते हैं, चॉइस। लाफ, लाफ्टर, हंसी, स्वीट, स्वीटनेस, थीफ, थीफ को हम लिख सकते हैं थीवरी मतलब चोरी या फिर थेफ्ट, बोथ मीन द सेम, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब क्या, कलेक्शन, ठीक है, झुंड। कलेक्टिव नाउन्स हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ग्रुप जैसे कि हो गया क्रू, कास्ट, जैसे मूवी में होता है, ऑडियंस, बहुत सारे लोग बैठ के कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं। देन क्लास, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मिलके, सो दैट्स अ ग्रुप। कमिटी, ठीक है, एक ग्रुप की बात की जा रही है, जैसे कैटल, ये भी ग्रुप है। उसके बाद हम बोल सकते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ये सब है कलेक्टिव नाउन्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट मतलब क्या, कॉन्क्रीट, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। These nouns are the ones we can visualize, टेबल, रॉक, फ्लैग, हेयर ड्रेसर, ठीक है, ये सब कॉन्क्रीट है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा है। एब्स्ट्रैक्ट यू कांट सी बट यू कैन सी कॉन्क्रीट, ठीक है। इसी में आता है मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स मतलब बेसिकली मटीरियल्स और सब्सटेंसेस, सब्सटेंस, ठीक है, कोई चीज, सब्सटेंस। अभी हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स, इसमें आता है जैसे आप चाय बना रहे हैं तो शुगर, मिल्क। हम मेटल्स की बात कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर। इत्यादि। सो कॉन्क्रीट मतलब कुछ चीजें जिनको हम वी कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर, स्मेल। उसी में आता है मटेरियल नाउन्स, मतलब स्पेसिफिकली सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। Noun categorization. Apart from the kinds of nouns, we have some categories of nouns like countable noun, uncountable noun, ठीक है। countable मतलब क्या, गिन के मैं बोल सकती हूँ कितने nouns हैं, मतलब कितनी चीजें हैं, कितने लोग हैं, etc. countable nouns मतलब names of objects, people, etc. that we can count, ठीक है। जैसे किताब, बहुत सारी किताब रखी हुई है, बहुत सारे पेन है, एप्पल है, बुक है, बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है, हॉर्स है। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। दैट काउंटेबल नाउन्स में हम प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं, लाइक वी कैन ऐड एस, ठीक है, बट वी विल सी इन लेटर वीडियोस कहाँ पे एस डालना है और कहाँ पे नहीं डालना है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने बोला था अभी, मिल्क, ऑयल, शुगर। मटीरियल नाउन्स, गोल्ड, ऑनेस्टी, मतलब यस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन्स, they are never countable, they are always uncountable. You should always keep this in mind. They mainly denote substances and abstract things. Like I said, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा मार्क करके रखेंगे। Uncountable nouns do not have plural forms, right? प्लूरल नहीं बन सकता। मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है।
Moving on to the next slide, we have rule. Okay, now we will learn some rules. कि noun में भी कुछ rules है. Just like in schools and colleges, we have to follow some rules. In grammar also, we have some rules. Like rule number 1, 2 छोड़ देते हैं, ऐसे ही rule देखते हैं पहले. Rule: some nouns are plural in form and take plural verbs only. Okay, कुछ nouns क्या है, उनका plural form use होता है और उनके साथ हमेशा plural verb बैठता है. ठीक है, noun और verb हमेशा plural, मतलब कुछ nouns के साथ plural verbs ही बैठेगा. जैसे कि names of instruments which have 2 parts forming a kind of pair. जो चीज पेयर में है, जैसे मेरा चश्मा, सीजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, ये पेयर में है तो इसके साथ हमेशा एस ऐड होगा. ठीक है, ये कभी सीजर नहीं होगा. आपने कभी नहीं सुना होगा सीजर या स्पेक्टेकल, नहीं है. ठीक है, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ड्रेस भी, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स. ट्राउजर तो नहीं बोलते हैं, जीन भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये पेयर में है. सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स भी है, जैसे प्रोसीड्स. प्रोसीड्स मतलब बेसिकली सेल्स, और एसेट्स, एसेट्स मतलब संपत्ति. इसके साथ भी हमेशा नाउन में एस ऐड होगा. ठीक है, कभी ये हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये नाउन हमें हमेशा एस ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज द रूल. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है. रूल में लिखा है नेक्स्ट रूल में, वी शुड नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स. एपोस्ट्रोफी और एस हमेशा यूज नहीं होता है. ठीक है, कब कब नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है. अभी मैं बोल सकती हूँ कब कब यूज होता है, पहले वो जान लेते हैं, तब ज्यादा आपको फायदा होगा. इट कैन बी यूज फॉर लिविंग थिंग्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज हो रहा है तो लिविंग थिंग्स के साथ तो यूज होगा ना. ये पोजेशन बता रहा है. ठीक है, मतलब राहुल का पेन, राहुल का पेन, राहुल्स पेन, या माई पेन. ओके, माई पेन मतलब क्या, मैं अपना नाम लिख सकती हूँ, माई नेम इज लिंडिया, लिंडियाज पेन. ठीक है, सो मेरा पेन है, मेरा पोजेशन है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माई, मतलब लिंडियाज पेन, नॉट माई पेन एग्जैक्टली. ओके, सो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, वेट के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, अमाउंट के लिए यूज होता है. लेकिन कब यूज नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बिल्कुल यूज नहीं होता. ब्लेड ऑफ द फैन बोलेंगे, फैंस ब्लेड बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा. माउंटेन पीक बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा. क्या बोलेंगे हम, पीक ऑफ द माउंटेन, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है. तो ये बात आपको समझ आ गई. राहुल का पेन है, मेरा मतलब लिंडिया का पेन है, तो ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस बैठ सकता है. बट फैन का ब्लेड है तो नहीं, फैन का ब्लेड है तो ऐसे लिखेंगे, ब्लेड ऑफ द फैन. माउंटेन का पीक है तो पीक ऑफ द माउंटेन लिखेंगे तो इंग्लिश में सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. ओके, सो ये एक अलग रूल है और ये एक अलग रूल है. ठीक है, ये वाला रूल पहले देख लेते हैं. व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस ओनली एन एपोस्ट्रोफी इज एडेड. मतलब क्या, लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल, तो अभी एपोस्ट्रोफी से ऐड किया है, उसके बाद एस ऐड नहीं करना है. ठीक है, लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा, हॉर्सेस इज टेल, बहुत सारे हॉर्स की पूंछ. ठीक है, मतलब घोड़ों की पूंछ, बहुत सारे घोड़े की पूंछ. सो ये क्या है, ये सारे जो वर्ड्स है ये नाउन प्लूरल में है. ठीक है, और प्लूरल कैसे खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जैसे, अच्छा मैन का प्लूरल है मेन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंस क्लब लिखा है हमने, क्योंकि MEN है, एस तो नहीं है. एस अगर हो गया तो उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी बैठेगा, और अगर एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी और एस बैठेगा. ठीक है, मतलब इतना सारा एस नहीं है, आपको नहीं लगाना है. अगर आप देख रहे एस है तो एपोस्ट्रोफी सीधा बैठा दो. अगर देख रहे एस नहीं है, यहाँ पे अगर एस नहीं है एंड में, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी और एस बैठ जाएगा. ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर. मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स. ठीक है, चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड का प्लूरल, इसमें भी तो एस नहीं है, तो हमको एक एस की जरूरत है. ठीक है, बाकी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. खत्म.